विचारणीय भाव यह है कि भगवान राम भरत के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन भरत जी राम जी के बिना नहीं रह सकते। अगर ऐसा नहीं होता तो भरत के आने का इंतजार नहीं किया भगवान राम ने, वो पहले ही चले गए अयोध्या छोड़ के। भरत जी ने एक ही बात कही, गुरुदेव जब भैया राम चले गए थे, वो पिताजी जीवित थे, तो आपको बुलाना चाहिए था मुझे, लेकिन भैया राम जी चले गए, पिताजी के प्राण चले गए, इसके बाद आपने मुझे बुलाया। प्रधानमंत्री सुमंत जी जब लौट के आ गए, प्रभु लौटे नहीं, सुमंत जी लौट के आ गए, इसके बाद पिताश्री के प्राण गए, बाद में आपने मुझे बुलाया। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत इस समय मैं कुछ कहने के लायक नहीं हूं, जो हुआ है वो हुआ। सुनहूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ, जस अप जस विधि हाथ। यश और अपयश, हानि लाभ, ये सब विधाता के हाथ में है। मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं, जो भी हुआ है मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन मैं एक सलाह दे रहा हूं, अरध तजय बुध सर्वस जाता। सब कुछ जा रहा हो और आधा बच रहा हो तो उसे बचा लेना चाहिए। अयोध्या को बचा लो। भरत जी ने कहा, अयोध्या बच कैसे सकती है? वशिष्ठ जी ने कहा कि अयोध्या को तुम संभाल लो, अयोध्या का राज्य संभाल लो, अयोध्या बचेगी, राज्य बचेगा। 14 साल बाद राम जी लौट करके आएंगे तो राम का राज्य राम को सौंप देना। भरत जी ने कहा कि राजपद ये सम्मान का पद है। राजपद किसका पद है? सम्मान का पद है। भरत को सम्मान नहीं चाहिए, भरत को तो भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, सम्मान नहीं। भगवान को त्यागने के बाद कोई सम्मान प्राप्त करना चाहे, उससे बड़ा अभागा दुनिया में कोई नहीं है। और भगवान को त्यागने के बाद मैं सम्मान प्राप्त करूं तो मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा? एक बात आपको बतावें, यदि आपके जीवन में सद्भाव आ जाए तो आप देश से भले ही संत ना बने, लेकिन आप उद्देश्य से संत बन जाएंगे। सद्भाव आना चाहिए। आज परिवार में सद्भाव की कमी है, समाज में सद्भाव की कमी है। भाव तो है लेकिन सद्भाव नहीं है। भरत जी का ये भाव नहीं बोल रहा है, ये सद्भाव बोल रहा है कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? भगवान चाहिए। आप मेरे गुरुदेव हैं, आप कृपा करके मुझे भगवान का दर्शन कराएं। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, मैं पहुंच नहीं सकता हूं जहां पर राम है, मैं पहुंच नहीं सकता हूं जहां पर राम है। देखो, ये भरत जी महाराज से कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं। इतने उच्च कोटि के संत हैं,
वशिष्ठ जी महाराज, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर वदर समाना। इतने बड़े परम विवेकी परम ज्ञानी वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि जहां राम है वहां मैं पहुंच नहीं सकता हूं। भरत जी ने कहा कि अगर आप आदेश दें तो जहां प्रभु राम हैं वहां मैं पहुंच सकता हूं, अगर आप आदेश दें तो। अयोध्या वासियों ने कहा कि हम सभी राम जी के साथ गए थे, लेकिन राम जी हम सबको सोता हुआ छोड़ के चले गए। हम सभी ने श्री राम जी का साथ दिया, लेकिन राम जी सोता हुआ छोड़ के चले गए। भरत जी ने कहा बस यही तो सबसे बड़ी गलती हुई, आप लोग सो गए, इसलिए आपसे प्रभु राम खो गए। सो गए इसलिए प्रभु राम आपसे खो गए। देखो एक बात, आप सोने का अर्थ जैसे अभी आप बैठे हैं तो आप ये मान रहे होंगे कि हम जग रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि रात्रि आएगी तो हम सोएंगे, अभी तो दिन है क्यों सोएंगे। नहीं नहीं, मोह की रात्रि तो सदा रहती है। क्यों भाई, मोह की रात्रि सदा रहती है कि नहीं रहती है? और मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं, मोह निशा सब सोवन हारा। भरत जी ने कहा कि आपने नींद से मोह किया है, अगर नींद का त्याग कर देते आप तो प्रभु राम आपसे दूर नहीं होते, आपने नींद से मोह किया है। देखो एक बात आपको बतावें, राम जी अगर हमें मिल जाए, हम राम जी के साथ चल रहे हैं, तो फिर हमारा भाव ये होना चाहिए, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हमें भगवान का पूरी तरह हो जाना चाहिए, भगवान ही हमें सुलावे और भगवान ही हमें जगावे। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन समस्या इस बात की है कि आपको भगवान नहीं सुला रहे हैं, आपको संसार सुला रहा है। बोलो कौन सुला रहा है, जल्दी बोलो। संसार सुला रहा है आपको, भगवान नहीं सुला रहे हैं। सुला रहा है कि नहीं? कौन? संसार। हमारे स्वामी जी महाराज हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, और कब जग जाते हैं ये पता ही नहीं कि कब सो जाते हैं, कब जग जाते हैं। क्यों? मां राज राजेश्वरी जी ही सुला रही हैं, वही जगा रही हैं। जितना सुलावे जितना जगावे उन्हीं पर जीवन निछावर है, संसार से कोई लेना देना नहीं है। मां के हाथ में हो, वो चाहे जब सुलावे हो चाहे जब जगावे, ये उनकी व्यवस्था है, हमारी कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए मां राज राजेश्वरी जी कभी स्वामी जी से दूर नहीं हो पा रही हैं, न स्वामी जी उनसे दूर हो पा रहे हैं, सदा साथ हैं। अयोध्या वासियों की ये भूल हुई कि नहीं हुई? बोलो। ये सब सो गए। भरत जी ने कहा यही भूल हो गई आप सबसे कि आप सो गए। अयोध्या वासियों ने कहा ये भूल तो हुई है, लेकिन अयोध्या वासियों ने कहा कि किसी को जगाया तो होगा। हाँ जगाया था। किसको जगाया था? मैं एक बात और कह रहा हूं, सब सोए थे लेकिन लक्ष्मण जी नहीं सोए थे। बोलो सोए थे क्या लक्ष्मण? लक्ष्मण जी नहीं सोए थे। सब सोए थे, लक्ष्मण जी नहीं सोए थे, सीता जी नहीं सोई थी। और एक बात आपको बताएं, सुमंत जी नहीं सोए थे, सुमंत जी भी नहीं सोए थे, ये सब जग रहे थे। इसलिए भगवान ने सुमंत जी से ही कहा कि आप जग रहे हैं, खोज मार रथ हाको ताता, अब आप रथ को आगे बढ़ाइए। बाकी ये सब बोले ये सो रहे हैं, इनको सोने दो। आप नहीं सोए, आप जग रहे हैं। क्या कर रहे थे सुमंत जी?
सो नहीं रहे थे, बैठे बैठे रो रहे थे, रो रहे थे बैठे बैठे सुमंत जी। यही प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आप लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो। सम्राट ने मुझसे ये कहा है कि प्रधानमंत्री आदेश दे रहा हूं, आज्ञा का पालन करना, राम को वन में घुमा करके वापस ले आना। ये मेरे सम्राट ने मुझे आज्ञा दी है। रो रहे थे बैठे बैठे, लेकिन भगवान ने कहा सुमंत जी कोई बात नहीं है, आप जग रहे हैं, आप मेरे साथ चलो। और कौन जग रहे थे? लक्ष्मण जी जग रहे थे, इसलिए लक्ष्मण तुम भी मेरे साथ चलो। और कौन जग रही थी? श्री किशोरी जी जग रही थी, इसलिए साथ चलो। जो जग रहे थे वो राम के साथ गए, और जो सो गए थे वो राम से दूर हो गए, खो गए। भरत जी ने कहा कि एक भूल हो गई है, इसलिए ये सब परिणाम देखने को मिल रहा है। इसलिए एक आंख यही मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मोहि कारण सकल उपाधि। अरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष। आपन जान न त्यागी है, मोहे रघुवीर भरोष। अपना समझ करके मेरा त्याग नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। भले ही मैं दोषी हूं, कुमातु से मेरा जन्म हुआ है, लेकिन आपन जान न त्याग है, मोह रघुवीर भरोष। पूरा पूरा हमें भरोसा है कि वो मुझे मेरा त्याग नहीं करेंगे। हम भगवान पर भरोसा करें तो भगवान निश्चित रूप से हमारे हैं, हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमें भगवान पर भरोसा नहीं है। हम संसार पर भरोसा करते हैं लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, ये कमी है। अच्छा, एक सामान्य सा उदाहरण दे रहा हूं, जरा इस पर विचार करना। और विचार करना, और विचार ही नहीं करोगे स्वीकार भी करोगे। भगवान पर भरोसा नहीं आपको, महात्माओं की बात पर भी ज्यादा भरोसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो मान लेते हो। अच्छा, अगर काम नहीं बना तब तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं करते हो। महाराज ने कह दिया था फिर भी नहीं हुआ, है ना। और यदि थोड़ा बहुत हो जाता है ना काम तो कहते हो हाँ अब गुंजाइश है। यही समस्या है। इसलिए एक महात्मा के पास गए, फिर कुछ दिन बाद दूसरे किसके पास गए, फिर तीसरे के पास गए, और फिर पास जाते 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 कहीं कुछ मिलता नहीं है तो फिर कहने लगते हो कि हम सबके पास गए लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। मैं एक बात कहता हूं, अविश्वास की जिंदगी जब तक जीते रहोगे ना तुम्हें भगवान से कुछ मिलेगा ना तुम्हें संतों से कुछ मिलेगा। और विश्वास का जीवन रखोगे, विश्वास करोगे, तो मैं सत्य कह रहा हूं महात्मा का दर्शन ही कर लोगे, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। अगर सच्ची श्रद्धा है तो महात्मा को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। अगर तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है तो दर्शन मात्र से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? अच्छा बोलो भैया, माँ नर्मदा जी से तो आप बोलते हो, लेकिन माँ नर्मदा आपसे बोलती हैं? जल्दी बोलो। लेकिन विश्वास अगर सच्चा है तो वो मनोरथ पूरा करती हैं कि नहीं करती हैं? विश्वास अगर सच्चा है तो मनोरथ पूरा करती हैं। अगर विश्वास, और विश्वास नहीं है तो चाहे जितनी प्रार्थना करते रहो तुम, विश्वास नहीं है। प्रार्थना करना अलग बात है, विश्वास करना अलग बात है।
और जो विश्वास रखते हैं वो प्रार्थना नहीं करते हैं, वो तो बस सीधे विश्वास कर लेते हैं, दर्शन करते हैं। वो सब जानती हैं, मां नर्मदा कार्य कर देती। तुमने जितना विश्वास अपने घर वालों पर किया है, उतना विश्वास तुमने न ग्रंथों पर किया न संतों पर किया। जैसे आपकी पत्नी मायके गई, एक उदाहरण है। उसने फोन किया, सुनो जी मैं गाडरवारा के बस स्टैंड पर इतने बजे इस बस से आ रही हूं, इतने बजे। तुम आधा घंटा पहले पहुंच गए। अब तुम किसी को नहीं देख रहे, केवल बस को देख रहे, अब आने वाली होगी, आने वाली होगी। अच्छा, फिर वो नहीं आई, बस तो आ गई, वो नहीं आई। तो तुमने कहा चलो इससे नहीं आई तो दूसरे नंबर से आएगी, वो आएगी। दूसरे नंबर से भी नहीं आई, नेटवर्क गायब, खूब हलो हलो हो रहा है इधर उधर, लेकिन वो नंबर ही नहीं मिल रहा है। तुमने कहा चलो तीसरी बस से आएगी, वो तीसरी बस से भी नहीं आई। तुमने कहा लास्ट बस से तो जरूर आएगी, लास्ट नंबर आएगा उससे जरूर आएगी, लास्ट नंबर से भी नहीं आई। तुमने कहा चलो आज नहीं आई तो कल तो निश्चित आएगी। बोलो विश्वास है कि नहीं तुमको? है विश्वास कि नहीं? कितना तुमने विश्वास किया, बोलो कितना विश्वास किया? अगर इतना विश्वास तुम भगवान पर कर लो, बोलो भाई, इतना विश्वास तुम भगवान पर कर लो तो भगवान तुम्हारे पूरे परिवार को संभाल लेगा। प्यारे, तुम्हारी बात छोड़ो, पूरे परिवार, योगक्षेमम वहाम्यहम्, पूरे परिवार को संभालेगा। भरत जी ने कहा कि मुझे तो भगवान पर भरोसा है, इसलिए भगवान केवल भरत को ही नहीं संभालेंगे, भगवान पूरी अयोध्या को संभालेंगे। मुझे भगवान पर भरोसा है, इसलिए गुरुदेव मैं तो भगवान के पास जाऊंगा और मिलेंगे वो भगवान। वशिष्ठ जी ने कहा भरत तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास है, पूरी अयोध्या भरत के साथ चल दी। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज ने एक मर्म लिखा है इस प्रसंग में। क्या लिखा? जब राम जी अयोध्या से चले वन की ओर, तो तुलसीदास जी ने जितना भी राम पक्ष में वर्णन किया है बराबर यहां लिखा है। कहां कहां लिखा है? दो चार चौपाइयां मैं सुना रहा हूं आपको। यहां भानुकुल कमल दिवाकर, राम जी के लिए लिखा है। यहां भानुकुल कमल दिवाकर, ओ कपिन दिखावत नगर मनोहर। दूसरी चौपाई राम जी के लिए, यहाँ प्रात जागे रघुराई, ओ पूछा मत सब सचिव बुलाए। तुलसीदास जी ने यहां लिखा राम के लिए। रावण के लिए हमेशा वहां लिखा, वहां निशाचर रहें सशंका, जब ते जार गए कपिलंका। वहां अर्ध निशिरावण जागा, निज सारथी सन खीजन लागा। बराबर वहां रावण के, वहां राम जी के लिए यहां जहां हम होते हैं उसके लिए क्या कहते हैं? यहां हम यहां हैं। और जहां हम नहीं होते उसके लिए संकेत क्या करते? वहां इतने लोग थे, वहां ये भी थे, ये भी थे, हम तो यहां थे। जहां हम होते हैं उसके लिए यहां, जहां हम नहीं होते उसके लिए वहां। तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि मैं राम के साथ हूं और सदा राम के साथ रहूंगा। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने भाषा बदल दी अपनी।
कब बदली? जब भरत जी अयोध्या से चले चित्रकूट, तो तुलसीदास जी ने अपनी भाषा बदल दी साहब। राम के लिए क्या लिखा? जब भरत जी आ रहे हैं तब राम के लिए क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं वहां राम, वहां राम, रजनी अब से खा जागी सी सपन यस देखा, वहां राम। पहले राम के लिए लिखते थे यहां, रावण के लिए वहां, अब राम जी के लिए करे वहां राम। तो फिर तुलसीदास जी आप कहां हो? तुलसीदास जी ने कहा यहां भरत वहां राम, यहां भरत। ये रामायण की चौपाई है, क्यों भाई, है कि नहीं? यहां भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। तुलसीदास जी ने कहा कि अब हम भरत जी के साथ हैं, वहां राम जी हैं, वहां जानकी जी हैं, वहां लक्ष्मण जी हैं, वहां चित्रकूट है, वहां कामदगिर है, हम तो यहां हैं। कहां? जहां भरत है। ईमानदारी के साथ बताओ, धाम से भी अलग हो गए, राम से भी अलग हो गए, लेकिन तुलसीदास जी भरत से अलग नहीं हुए। बोलो, है महिमा भरत की कि नहीं? जल्दी बोलो। भरत से अलग नहीं हुए, धाम से अलग हो गए, राम से अलग हो गए, लेकिन भरत के साथ हो गए। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि भरत के साथ हो गए हो, राम जी के साथ बने रहते, भरत तो वहीं पहुंच रहे थे, क्या दिक्कत की बात थी? वहीं तो भरत पहुंच रहे थे जहां तुम थे, वो छोड़ के क्यों चले आए? तुलसीदास जी ने कहा इसलिए छोड़े क्योंकि मैंने ये देखा कि जितने भी अयोध्यावासी सो गए थे, राम जी सबको छोड़ के चले गए थे, और हमें डर इसी बात का लग रहा था कहीं हम सो ना जाएं। हमें डर इसी बात का लग रहा था कि कहीं हम सो ना जाएं, और अगर हम कहीं सो गए तो राम जी मुझे भी छोड़ करके चले जाएंगे, तो भरत जी के साथ जाने में क्या लाभ है? आहा, तुलसीदास जी ने कहा कि जितने अयोध्यावासी सो गए थे वो सभी अयोध्या में रह गए, लेकिन भरत जी जब आए तो भरत जी सबको अपने साथ ले जा रहे हैं, और जिनको नींद आ रही है उनको जगा रहे हैं, और फिर राम के साथ ले जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि कहीं धोखे से अगर मैं सो जाऊंगा और भरत के साथ रहूंगा तो भरत मुझे जगाएंगे और राम से मिलाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जगाएंगे भी और राम से मिलाएंगे भी, ये विश्वास है। अच्छा सही बताओ, संतों का काम जगाने का है कि नहीं? यहां तुम बैठे हो, कथा के द्वारा तुम्हें जगाया जा रहा है कि नहीं? ये चेतावनी का मतलब क्या है? जागृत करना। तुम सबको कथा के माध्यम से जगाया जा रहा है, इसलिए कथा का आयोजन यज्ञ के साथ रखा जाता है, देव पूजन के साथ संगतिकरण। ये सत्संग है, देव पूजन हो रहा है, लेकिन ये सत्संग अनिवार्य है, जगाना है तुम सबको। और जगाने के लिए संतों के पास एक ही आधार है, माध्यम है, वो सत्संग है। सत्संग से ही तुमको जगाया जा सकता है प्यारे। और सत्संग की एक महिमा है, और सुन लीजिए। अभी तुम्हारे घर में 10 लोग हों, 10 लोगों को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल की बात है। 10 लोगों को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल की बात है, बोलो है कि नहीं? और तुम लोग भुक्तभोगी बैठे हो, एक को मनाते हो तो दूसरा रूठा, दूसरे को मनाया तो तीसरा रूठा, और तीसरे को मनाया तो चौथा रूठा। एक ना एक रूठा ही रहता है, रूठा रहता है कि नहीं?
ईमानदारी से बताओ, यहां इतने लोग बैठे हैं, कोई किसी को मना रहा है? और सब एक साथ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बोलो, एक साथ बैठे हैं और इतने डिसिप्लिन में बैठे हैं कि यहां कोई चार दीवारी नहीं है, ना यहां किसी ने ताला लगा रखा है। बोलो भाई, पूरा मैदान खुला है। बोलो, खुला है कि नहीं? लेकिन ऐसे बैठे हो जैसे चार दीवारी के अंदर एक मेन गेट पर ताला लगा दिया जाए, निकलने के चांस खत्म। ऐसे ही आप सब भाव में बंधे हुए हो। किस में बंधे हो? भाव में बंधे हो। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि आपको तो समझाया जा सकता है और शांत किया जा सकता है। ये जो बैठी है ना, इनको समझाना भी मुश्किल है, उनको शांत करना भी मुश्किल है। और अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं नहीं, हमारी बात मानो, हमारी बात मानो, हमारी बात मानो, तो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बोलो, सत्संग में कितना बड़ा अनुशासन देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर रही हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रही हैं, कितने अनुशासित ढंग से बैठी हैं। बोलो, ये सत्संग का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं? कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा अनुशासन, कितना बड़ा डिसिप्लिन, कितनी बड़ी सफलता। ये सत्संग का प्रभाव है। नहीं तो खूब कहते बैठो बैठो, कथा सुनो, हमारी मानो। कह देती हमने सास ससुर की नहीं मानी, तुम्हारी क्या माने, ये चले जाए अपने घर। तुरंत कह देती 2 मिनट के अंदर। कुछ नहीं कह पाते, हम स्वतंत्र भारत है, प्रजातंत्र है। बोलो, क्या कह देते? क्यों भाई, निवेदन ही कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ कहना नहीं पड़ रहा है कि बैठिए, शांत बैठिए, बातचीत मत करिए, कहना नहीं पड़ रहा है। और ऐसे बैठ गई हैं मूरत मंत्र तपस्या जैसी, जैसे संगमरमर की मूर्ति। हाँ, न हिलती है ना डुलती है, ऐसे बैठी हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन, हृदय परिवर्तन यदि किया जा सकता है तो इसके लिए केवल सत्संग है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हृदय परिवर्तन के लिए ये आयोजन होता है कि भक्तों के हृदय में परिवर्तन हो, समाज में परिवर्तन हो, हृदय परिवर्तन हो। आज तो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। बोलो, हो रहे हैं कि नहीं? धर्म परिवर्तन। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, जिनके हृदय में सत्संग का प्रवेश हो जाएगा, वो कभी भी जो है अपने धर्म से दूर नहीं हो सकते हैं, अपने कर्तव्य से दूर नहीं हो सकते हैं। और सत्य तो यह है कि वो सदा सदा के लिए संतों के और भगवंत के हो जाएंगे। वो कभी संतों से और भगवंत से दूर नहीं हो सकते हैं। सत्संग का प्रभाव।